जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और बहुत ही खूबसूरत सत्संग में। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, नियम के साथ एक बार कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखते हैं। उस एक नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि उससे ही हमारे काफी कष्ट कट जाते हैं। तो आप जितनी बार भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप जरूर लिखिएगा अगर आपका मन करे। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा बुधवार का शुक्राना सत्संग है, देर रात का शुक्राना सत्संग है। सोने से पहले गुरु जी को शुक्राना करना बनता है। पूरे दिन का शुक्राना गुरु जी, जो आज आपने दिन दिखाया, सांस दी, हवा दी, पहनने के लिए कपड़े दिए गुरु जी, खाना दिया गुरु जी, बच्चों के साथ दिन बितवाया गुरु जी। चाहे बिटिया दूर बैठी है लेकिन मेरी बात हो जाती है गुरु जी, उससे बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बेटे के साथ हूँ मैं, बहुत शुक्राना गुरु जी। बेटे से रिलेटेड आपने बहुत सत्संग सुनवाए हैं कि उसके ऊपर संकट है, कष्ट कटवा, लेकिन अब डर नहीं लगता क्योंकि आप उसके रक्षा कवच बन के हर पल साथ खड़े हैं गुरु जी। और आपने कहा कि तुझे बच्चों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2 दिन पहले मैंने सत्संग सुना था, एक संगत आंटी जी बता रही थी कि उनकी बेटियां सीढ़ियों से गिर गई। वो सत्संग सुनती रही थी लेकिन एक आध सत्संग हो सकता है मैं सो गया तो उनकी बेटियां सीढ़ियों से गिर गई स्कूल से, तो उनको फोन आया था। तो अभी मुझे बेटे ने बताया कि मम्मा दोपहर को जब मैं सो गया था तो मुझे सपने आया कि मैं स्कूल की सीढ़ियों से गिर गया हूँ, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था। तो वो कंट्रोल कौन करवा रहा था? वो गुरु जी करवा रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग जरूर सुना करें जो भी बच्चों से रिलेटेड आते हैं। देखिए, अभी सोने से पहले उसने मुझे बताया, पूरा दिन वो नहीं बता पाया, बच्चा है भूल जाता है। तो उसने ऐसे से बताया कि मम्मा मैं 2 सीढ़ियों से गिरने वाला था लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और मैं बच गया, मुझे चोट नहीं लगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक संकट आपने उसके हल्के में कटवाया कि आज खेलते हुए बास्केटबॉल उसकी उंगली में लग गई थी। उसने बताया कि मम्मा चोट लग गई है लेकिन दर्द ज़्यादा नहीं हो रहा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। दर्द किस लिए नहीं हो रहा? क्योंकि गुरु जी रक्षा कवच बन के खड़े हैं संगत जी। इसलिए निरंतर गुरु जी का शुक्राना करें, सिमरन करें, खासकर बच्चों के लिए जरूर करें। जितने सत्संग आते हैं जरूर सुने गुरु जी। मैं उसको बार बार कई बार फिर डांट देती हूँ क्योंकि मैं उसके थोड़ा सा वो डरा डरा बोलता है गुरु जी। जब भी कोई बात करता है डर के, ऐसे पता नहीं किस चीज का उसको डर होता है गुरु जी। तो मैं उसको कई बार इस चीज के लिए डांट देती हूँ, जबकि आपने मुझे बार बार कहा है, मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि उसको डांटना नहीं है, अभी बहुत छोटा है। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन में जो मेरे साथ चल रहा है मेरी गृहस्थी में, उसके कारण उस बच्चे को डांट देती हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ गुरु जी। आपने कहा कि अपने शब्दों पे कंट्रोल किया कर, क्योंकि तू गुस्से में क्या बोल जाती है तू बाद में पछताती है, लेकिन सामने वाले के साथ तू जितना अच्छा कर रही है गुस्सा बोलने पर वो सब बेकार हो जाता है। तो मैं आपसे बहुत माफी चाहती हूँ गुरु जी। बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए, बेटिया की तरफ से शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। संगत जी, सत्संग हम सुनते हैं तो हमारा ज्ञान बहुत विकसित होता है, इतनी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। 2 दिन पहले एक सत्संग में सुनवाया था, जो बच्चा आपसे दूर रह रहा हो या परिवार का कोई सदस्य दूर रह रहा हो, वो मंत्र जाप ना कर पा रहे हो या उनके मन में इच्छा नहीं आती तो हम फोर्स नहीं कर सकते। जल प्रसाद ना पीते हो या उनको कोई कष्ट आता है शारीरिक, तो आप उनके नाम से जल प्रसाद गुरु जी के सामने रख के 7 बार या जितनी बार मंत्र जाप कर सकते हैं उसको पिए। और जिस जगह पे उनको पेन आता है तो उसको चंदन का टीका लगा दें। तो कल उसके गले में दर्द था तो मैंने चंदन का टीका उसकी फोटो में लगाया। सत्संग में सुनाया था कि जो भी फोटो है आपके पास बच्चे की या जिस परिवार के सदस्य के लिए आपको चिंता है तो उसके लगा दें उस पेन वाले एरिया में। तो गले में लगाया तो उसको काफ़ी आराम था, शुक्राना गुरु जी। आज उसको पीरियड्स की पेन के कारण काफ़ी पेन है, तो उसका फिर से पता नहीं क्यों उसको बहुत ज़बरदस्त नज़र लगी हुई है। गुरु जी बार बार सत्संग सुनवाते हैं और मैं निरंतर सत्संग सुन भी रही हूँ। सत्संग सुन के गुरु जी उसके कष्ट हल्के में भी कटवा रहे हैं, लेकिन उसको बहुत नज़र दिखी हुई है क्योंकि उसका नेचर चेंज हो गया। जब वो आई थी छुट्टियों में यहाँ पे तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन जाने के बाद वो फिर से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। ना खाने पे ध्यान दे रही है, ना मतलब सिर्फ उसको सोना, नींद ज़्यादा मैक्सिमम आ रही है। जब हार्ड वर्किंग है, अपने कॉलेज भी जाती है, खुद मैनेज कर रही है चीज़ें, लेकिन रूटीन नहीं बना पा रही है। तो आज उसको पीरियड्स का पेन था तो मैंने अभी गुरुजी का नाम लेके उसके स्टमक पे उसकी फोटो पे लगाया है। तो गुरुजी निश्चित रूप से कल्याण करेंगे। गुरुजी प्लीज बच्चों पे आने वाले पूरे संकट, काली क्रियाओं को आप काटेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और निरंतर आप सत्संग सुनवाते हैं, दोनों से सत्संग सुनवाते हैं, ये दोनों को नजर लगी हुई है और करने वाले रुकते नहीं हैं। तो जो भी करने कराने वाले हैं गुरुजी हमारे, आपके आगे वो सब
ज़ीरो हैं, तुच्छ हैं। क्योंकि जब आपका डमरू बजेगा गुरुजी, जब आपकी छड़ी बजेगी गुरुजी, तो ये लोग त्राहिमाम कर उठेंगे और तब शायद आप इनको इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देते हैं अपनों के। बहुत शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा शुक्राना पुष्प बच्चों की तरफ से स्वीकार करिए गुरुजी। दोनों बच्चों को निरंतर सेहत और बढ़ाई आप ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। जो भी संकट आ रहे हैं या गलती से उनसे कोई गलती हो गई है बच्चों से, तो माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और जो भी कोई नेगेटिविटी चीज़ बिटिया के पास पड़ी है या बेटे के पास आपको लगता है गुरुजी, क्योंकि आपने कल सत्संग में सुनाया था सोफे में कुछ है गुरुजी। आज मैंने अपनी पूरी क्षमता से सोफा खोला, निकाला, मुझे कुछ नहीं दिखा गुरुजी। तो मेरे बस का नहीं है गुरुजी, मैं अकेले क्या क्या मैनेज करूं। संगत जी, कल से मेड भी हमारी नहीं आएगी गुड़गांव में, सब मेड जा रही हैं जो इनका बांग्लादेश का चलता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने सोफ़ा मैनेज किया। मेरे शरीर में जान ही नहीं रहती है, कमर टांगों में इतनी दर्द रहती है। गुरुजी सत्संग भी सुनाते हैं, कमर टांगों और जोड़ों में तेरा इतना दर्द है, कौन तेरा ख्याल रखेगा, खुद ही ख्याल रखना है। तो जोत का घी लगाती हूँ, जैसे गुरुजी बोलते हैं। जल प्रसाद भी मैं पी रही हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जब लगाने के बाद दर्द बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। तो गुरुजी, मैंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सोफ़ा खोल के देख लिया गुरुजी। आपने कहा था बड़े सोफ़े में देखना है। तो गुरुजी, मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, अरदास करती हूँ, जो भी चीज़ गलत क्रियाएं या रखी गई हैं, जो भी धागा, लाल धागा है, जो भी आप बार बार सत्संग में सुनाते हैं, और ये तो सच है जो आप सुनाते हैं, 110% सत्य है। तो गुरुजी, आप प्लीज़ उसको वहीं भस्म कर दीजिए गुरुजी। इस घर से नेगेटिविटी दूर कर दीजिए मालिक। प्लीज़ घर से नेगेटिविटी दूर कर दीजिए। जहाँ आप हैं वहाँ नेगेटिविटी कैसे टिक सकती है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, अपनी कृपा करिए गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग दोनों बच्चों की तरफ से स्वीकार करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, आज मदर्स डे है, सो सारी मॉम्स को हैप्पी मदर्स डे। और हमारे गुरुजी जो हमारे माँ बाप सब कुछ हैं, उनको हैप्पी मदर्स डे टू आवर गुरुजी। संगत जी, गुरु एक ऐसा हमारा प्रोटेक्टिव कवर है कि जो हमें हर दुख हर कष्ट से बचाते हैं। वो हमें एक ऐसा अम्ब्रेला देते हैं जिसमें बारिश तो होती है, जो दुखों की बारिश है, लेकिन हमें वो छूती नहीं है, या बहुत थोड़े में हमें छूती है, क्योंकि उनका सानिध्य हमारे साथ है। संगत जी, फ्राइडे का दिन था। गुरु महाराज का मेरे पास बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि तू किचन में ध्यान से काम कर रही हो। और संगत जी, क्या होता है कि मैं घी बनाने के लिए स्टोव पे रखती हूँ और मैं इधर उधर हो जाती हूँ। जब मैं वापस आई, मैंने देखा कि घी उबल के स्टोव पे गिर गया और वहाँ आग लगी हुई थी। संगत जी, सबसे पहले तो मैंने बंद करके उसको साइड पे किया, बट गुरु महाराज की कृपा से वो जो आग थी वो सिर्फ एक स्टोव पे ही कंटेन थी, वो बाकी जगह पे नहीं थी। तो गुरु महाराज ने उस दिन बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसा ही मेरी मम्मा के घर एक बार हुआ था कि मेरी मम्मा के घर पे सब गुरु महाराज की आरती करके शुक्राना कर रहे थे। उनको अचानक से धुआं दिखा, तो वो किचन में गए और देखा कि जो चिमनी है उसके अंदर आग लगी हुई थी। सब घबरा गए और उन्होंने पहले आग बुझाई, बट संगत जी, गुरु महाराज ने उस टाइम भी वो आग सिर्फ कंटेन रखी उसमें, चिमनी में। वो पूरी चिमनी जल गई थी, बट गुरु महाराज ने उस दिन भी बहुत बड़ा कष्ट काटा था। और संगत जी, एक बार मेरी सिस्टर के घर पे वो लोग जस्ट अपने घर से बाहर निकले और उनके किचन में एक गीज़र लगा हुआ था जो फट गया। और संगत जी, सिर्फ कुछ मिनटों की बात थी कि गुरु महाराज ने उनको घर से ही बाहर निकाल दिया और ये कष्ट को टाल दिया। गुरु महाराज का कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। पता नहीं कितने एक्सीडेंट्स, कितनी चीज़ों से हमें बचा के रखा हुआ है। संगत जी, हमें पता ही नहीं कि हम इनके सानिध्य में हैं। और संगत जी, वो हर पल
बचा रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम समीर है, मैं नोएडा से हूँ और अपना आज एक सत्संग जो कि थोड़े समय से पेंडिंग है, उसका आज बड़ा मंगल है और मुझे एक तरीके से आदेश हुआ या का एक मैं कुछ मैसेज देख रहा था तो उसमें गुरु जी का मैसेज आया कि ये मैसेज अचानक ही तेरे पास नहीं आया है, कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ कष्ट आ सकता है, कुछ इस तरीके से। ऐसा कोई फियर वाला नहीं था, अपना एक सत्संग आज शेयर कर। और काफी समय हो रहे हैं मैं कोई सत्संग शेयर भी नहीं कर पा रहा था, थोड़ा अपने काम में या अपनी कुछ चिंताओं में इस तरह था। चिंता होनी नहीं चाहिए अगर आप गुरु जी के शिष्य हैं, लेकिन ठीक है, हम इंसान हैं, कभी ना कभी इधर उधर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आज ये सत्संग है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा थोड़ा पुराना एक्सपीरियंस है। बेसिकली मैं वैसे नोएडा से हूँ, लेकिन मैं पिछले 1 साल से बॉम्बे में हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो भी नोएडा में ही थी और मैं वहाँ करीब काफी समय से था, मोर देन 7 years एक्टिव। वहाँ पे काफी हेक्टिक था, रीजन बीइंग स्मॉल कंपनी, तो कम ही लोगों पे बहुत सारा भार होता था, तो इस तरह का था। मैंने कभी बहुत वीकेंड्स भी एंजॉय नहीं किए बीइंग इनटू आईटी, बट ठीक है, किसी तरीके से चल रहा था, ओवरलोडेड इन एवरीथिंग। तो ईयर 2024 की बात है, वहां पे कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ और एक बहुत स्टीप टारगेट, बिकॉज मैं प्री सेल्स वगैरह हैंडल करता हूँ, सेल्स तो नहीं तो, बट एक बहुत प्री स्टीप टारगेट्स पे डिस्कशन हुआ एंड इट वाज काइंड ऑफ मैंने अपने आप पे लिया, बिकॉज कुछ बैक में ऐसी बातें हो रही थी कि अंडर परफॉर्मर या नो परफॉर्मर टाइप वाली, और वो टारगेट एक्चुअलाइजेशन से करीब 4 times ऊपर था। तो वो मैंने लिया और उस पर काम करना चालू किया और कहीं ना कहीं मुझे अपने काम पे बहुत भरोसा था। मैं मल्टीपल रोल्स हैंडल करता था, प्रोजेक्ट्स, प्री सेल्स, सेल्स एक्सेट्रा। सेल्स डोमिनेंट हो गया था बिकॉज ऑफ द टारगेट। वो टारगेट मेरे जो एमडी या सीईओ हैं उन्होंने भी बोला था कि आफ्टर फ्यू मंथ्स दैट वी कैन रीलुक एट इट, इट इज टू स्टीप। एंड देयर वाज वन सीनियर पर्सन, उनसे मैंने कमिट कर दिया था कि लेस देन 90% ऑफ इट आई विल रिजाइन। तो वो टारगेट लिया और मई के मंथ में शायद दिया गया था, एंड आई हैव अनदर व्हाटएवर टिल मार्च 31st टाइम टू कंप्लीट दैट। क्वार्टरली में कुछ फनल्स ऐड होते रहे, बहुत ट्रिकी पोजीशंस आई, बीच बीच में ऐसा लगा कि ये नहीं हो पाएगा। with all the efforts, with all the coordination from the team, everything, और कहाँ से सामने से केसेस आते थे जिसमें जब लगता था कि अब नहीं हो पा रहा है या कुछ ऐसे ब्रेक हो रहा है, और करते करते with lot of efforts, with lot of commitment, with me and my team, we were able to achieve 93% of it on 30th of March. It was not even 31st, and I know the Guruji was at the back of it, बिकॉज वो इतना स्टीप था कि कई लोगों ने तो मेरे मुंह पे बोल दिया था कि समीर, आई थिंक ये आपका लास्ट ईयर है, आप शायद छोड़ दोगे या क्या, ऐसा भी। बट समवेयर आई हैड टेकन अ नंबर एंड आई हैड फेथ इन द गुरुजी की वो तो कराएंगे, और नहीं कराएंगे, नहीं हुआ मान लो 1%, कुछ अच्छा जरूर होगा। और इस तरीके से मैंने वो अचीव किया। उसके बाद से काफी फर्क आ गया, द वे द मैनेजमेंट, the upper management used to speak with me, and we did together all, and thank you Guruji for that। उन्होंने ही ये कराया है, कोई पावर तो बीच बीच में मुझे फील होती रही। उसके बाद मैंने जब कंपनी में कंटिन्यू किया तो मुझे उस तरीके से, ठीक है, ट्रीटमेंट तो ठीक कर दिया था, बट देन और भी कुछ चीजें होती हैं, योर रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा वाज नॉट बीन अवॉर्डेड, एंड समहाउ आई फील मैनेजमेंट को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी हो गई थी। ये ह्यूमन नेचर है, which I witnessed. So in parallel, they started creating a team again in parallel of me, looking at to those numbers, etc. Or they might have feel कि हम इससे ज्यादा कर सकते, something like that. I don't know really. And ये सारा टारगेट हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके 3-4 महीने बाद वो हायरिंग्स हुई। उसके बाद थोड़ी सी मेरे लिए हर्डल्स क्रिएट करने लगे,
which means role shifting, ये नहीं करो, ये कर लो, ये नहीं करो तो ये कर लो, and which was even more frustrating than taking those cheap targets, but क्योंकि वहां आपको पता तो है आप ये कर रहे हो। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी से जब पानी थोड़ा सर के ऊपर हो गया कि मुझे कोई और पे दिला दीजिए, आई थिंक इट इज टाइम टू मूव ऑन नाउ, because what I had to prove, you've already proved, proved for me। तो ऐसे ही चलता रहा और वो काफी बढ़ गई वहां पे प्रॉब्लम्स मतलब मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा था, बट इट इज काइंड ऑफ दैट you're losing your self respect day by day। So I asked गुरुजी, और एक दिन मैं अपने CEO के साथ I was driving down to some client, on a way back returning from that client I had no offer in my hand and I made up my mind that I'll quit। So I asked my CEO that I had got an offer and I would want to leave, and he was like flustered in the sense वो झेल नहीं पाया, because उनको नहीं उम्मीद थी कि Samir would do this, because I worked very closely with them, with all permutations and combination। I told them the story that मुझे जाना है and this is for my growth। So he was परेशान तो हुए, लेकिन I even had no choice। सबकी खुश रखने के चक्कर में मैं खुद काफी घुट रहा था, एंड आप मानोगे नहीं, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। ये बोलने के 2-3 दिन बाद मैं ऑफिस में ही था और मेरे पास एक कॉल आती है, और जिस इंडस्ट्री जिस रोल पे हूँ बहुत ही टिपिकल रोल है, जल्दी नहीं मिलता। तो मेरे पास एक कॉल आती है फ्रॉम वन ऑफ माय फारेस्ट ऑफ द कंपटीशन एंड दे टॉक अबाउट दिस रोल, और मैं वहाँ खड़ा था और मैंने ध्यान दिया, वहां पे एक गाड़ी खड़ी थी पास ही में, जहां मैं, बिकॉज मैं ऑफिस से आप बाहर आके बात कर रहा था, उसका नंबर था 777 समथिंग इन दिस थिंग। मैं तुरंत समझ गया कि उन्हीं की तरफ से आई है। फ्यू डेज लेटर आई गेव द इंटरव्यू, वेंट वेरी वेल विद गुरुजी's आशीर्वाद, और बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो अपॉर्चुनिटी बॉम्बे में थी। तो आज मैं उसी अपॉर्चुनिटी में बॉम्बे में हूँ, काम कर रहा हूँ, यहाँ सारी चीजें अच्छी हैं। ओनली थिंग इज माई फैमिली, माई वाइफ इज इन नोएडा, तो मैं आता जाता रहता हूँ। वी कम्प्लीटली हैव नॉट शिफ्टेड बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। तो ये हुआ। उसके बाद जब इंटरव्यू हो गया तो उसके कुछ दिन बाद मेरे पास फिर से कॉल आई और मैं फिर बाहर गया अगेन, बिकॉज आई वाज इन ऑफिस, दे वर डिस्कसिंग सम मोर ऑफर एटसेट्रा। तो मैंने देखा वहां एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। वो गाड़ी मेरे ऑफिस के पास जो लोकेशन है, मतलब विद इन व्हाटएवर 20-30 मीटर्स, वहां पे गुरुजी की संगत की कोई गाड़ी नहीं रहती। और जैसे ही मैंने अपना डिस्कशन खत्म किया वो चली गई। मैंने गुरुजी का स्वरूप वहां पे देखा तो वो साक्षात वहां थे एक तरीके से। आई गॉट दैट ऑफर, आई टुक दैट ऑफर। एक तरफ पेन भी था बिकॉज आई एम लीविंग माई सिटी, एक अनजान सिटी में, मी एंड माई वाइफ आर अलोन ऑल्सो। तो हम जा रहे थे और मुझे कुछ महीने बाद ज्वाइन करना था। तो ये मई की बात है, आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट ईयर में, आज हम एक साल हो गया है। 4th of May मैं एक सत्संग सुन रहा था और जाने से कुछ दिन, बॉम्बे शिफ्ट होने से कुछ दिन पहले की, उसमें सेम ही सत्संग आया कि दैट देयर वाज वन हस्बैंड वाइफ और उनके हस्बैंड के साथ भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम हुई, उनको ऑफर मिला, वो बॉम्बे चले गए, बॉम्बे ही गए। और उनका जो घर था वो बॉम्बे में जो गुरुजी का आश्रम है या मंदिर है उसके पास ही था, और मेरा भी लगभग बहुत दूर नहीं है। और उसमें ये हुआ, उन्होंने उस सत्संग में ये था कि गुरुजी आफ्टर सम पीरियड ऑफ अ टाइम उनको वापस दिल्ली बुला लेते हैं, which is टाइम मेंशन नहीं था। एंड आई वाज सो रिलैक्स्ड। दिस वाज लास्ट ईयर 4th of May 2025 व्हेन आई एक्चुअली हर्ड दिस सत्संग। एंड मुझे लगा कि उन्होंने मैसेज दे दिया है कि तो चिंता मत करो, मैं आपको बुलाऊंगा। तो आज मैं मई में ही हूँ, 4 मई तो क्रॉस हो गई है। और गुरुजी बहुत स्वीट तरीके से कभी कभार आते रहते हैं। मैं कभी कभार बड़ा नाराज भी हो जाता हूँ, और उसके लिए भी एक उनका वो आया कि मेरे पे विश्वास रख, गुरु पे विश्वास रखा जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। हम इंसान ने कभी कभार टूटने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, लेकिन ही कंसोल्स अस। तो उन्होंने ही मेरे को एक जॉब दिलाई विच इज वेरी गुड रेम्यूनरेशन, बाकी सारी चीजें अच्छी, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट इन माई सिटी एंड आई नो दैट ही इज वर्किंग समथिंग आउट टू मेक मी मोर स्ट्रॉन्ग एंड गेट बैक टू माई विद माई वाइफ। तो ये सत्संग मैं आपको इसलिए सुना रहा था कि जब मैं, जो मुझे उन्होंने दिया, जिस तरीके से मेरा उन्होंने नाम रखा, जिस तरीके से उन्होंने चीजें करी, जिस तरीके से विदाउट हैविंग ए ऑफर इन हैंड मुझे जॉब जो मुझे चाहिए थी, जो बहुत रेयर है, इंडस्ट्री में मिलती नहीं है, वो दिलाई। एंड बोथ द टाइम्स व्हेन आई एम सीकिंग टू द प्रेजेंट कंपनी दैट आई एम हियर,
उन दोनों टाइम्स में उनकी गाड़ी आई और मेरे बगल में खड़ी हुई, एक बार 777 विच वाज अ नोन नंबर टू मी, दूसरी बार एक गाड़ी आई जिसमें उनका स्वरूप था और वो गाड़ी वहां कभी नहीं रहती थी। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी हमेशा साथ ही रहते हैं, हमें बस उन पे विश्वास रखना चाहिए। यही एक मेरा सत्संग था जो आदेश हुआ, तो मैं आज शेयर कर रहा हूँ आप सबसे। मंत्र जाप करते हैं एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको मेरा प्रणाम और संगत जी आप सभी को मेरा राम राम। गुरुपा, इसमें सवेरे के 5:27 होने वाले हैं। हम आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, आपकी मेहर है जो इस समय हम उठ गए हैं और अपने गुरु पिता से आज्ञा लेकर दिन की शुरुआत हो चुकी है। गुरुपा, आप हमारे घर में विराजमान हो, सबसे पहला प्रणाम आपको, और फिर समस्त जितने भी हमारे ईश्वर के रूप हैं, देवी देवतागण हैं, सबको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु पिता, आपके आने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि हम जो भी भक्ति भाव रखते हैं या जो भी क्रियाकलाप अपने परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वास्तव में वो उन तक पहुंचता है। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे हमारे हृदय की हर भाव सुमन के रूप में, पुष्प के रूप में हम आपको अर्पित करते हैं, उसी तरह आज तक इसके पहले भी परमात्मा को हम अपने हृदय की जो भी स्नेह भाव थे अर्पित करते आए हैं। लेकिन गुरुपा, हम कभी कभी संदेह में पड़ जाते थे कि पता नहीं हमारे परमात्मा को हमारी ये भावनाएं पहुंचती भी हैं कि नहीं पहुंचती। गुरुपा, आपके आने के बाद पहली बार ये प्रमाण मिला कि इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे परमात्मा को, हमारे महादेव को तुरंत ज्ञात न होता हो। और बहुत खुशी हुई हमें ये भी सोचकर कि हम आज तक परमात्मा की दृष्टि में थे और आज भी हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सारा श्रेय आप पूरी करता है। आपके आने से ही बड़ी दृढ़ हो गई है ये भावना कि कण कण में हमारा महादेव व्याप्त है। हमारे शिव एक होकर भी अनेक हैं, अनंत हैं, और सभी में उन्हीं के दर्शन हो सकते हैं। मेरे प्यारे गुरु का आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, हमें नहीं पता है कि कब हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजी गई, कैसे आपकी मेहर हुई, कैसे आपकी दृष्टि पड़ी और आपने सब कुछ पॉजिटिव कर दिया। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके प्रति हमको कैसे अपने शब्दों में प्रशंसा करें, आपके प्रति क्या कहें। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि आप बहुत ही करुणामय हैं, आप बड़े ही दयावान हैं, आप वास्तव में प्रेम रूप हैं और सभी से आप असीम प्यार करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुपा, हमारे ऊपर तो आपने इतनी कृपा की है कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ब्रह्मांड में कहीं पर कोई ऐसा भी है जो हमारे एक एक पल को अनुभव कर रहा है, जिसे हम नहीं जानते हैं, जो हमें अंदाज भी नहीं था कि कौन सा व्यक्ति है जो हमें इतना कष्ट देने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करा रहा है या हमारे परिवार को परेशान करने के लिए उपाय कर रहा है। कृपा, आप वो सब जान और आपने हमारी और हमारे परिवार की रक्षा की है। गुरुपा, हमें उस दलदल से बाहर निकाला आपने,
इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी गुरुपा सच कहें तो पता नहीं कितनी कृपा हमारे महादेव की थी कि ऐसे में थोड़ा-सा मस्तिष्क जो था वो संतुलन बनाए रहा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपिता, जैसा कि सामान्य परिवारों में होता है, हमारे यहाँ समाज में कि सब एक-दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन ब न जाने कौन से माड़े कर्म होते हैं कि अपने ही परिवार के लोग कुल दक्षिणा रचने लगते हैं कि सारे सुख और शांति दूर हो जाए। गुरुपा, हमने जीवन भर बहुत कलह झेली। आप और वो भी ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर किसी को हम कोई दोष नहीं दे सकते। अगर हमारे हस्बैंड ही हैं, नेचर अच्छा है और शांत हैं, बाहर समाज में रहते हैं, उठते-बैठते हैं, व्यवहार करना भी जानते हैं, फिर भी वो कभी-कभी ऐसा व्यवहार कर जाते थे कि हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि हमारे ही घर में ऐसा क्यों होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने जिस समय हमारा हाथ थामा है, बड़ी विचित्र परिस्थिति, हम इत निराश हो चुके थे और मन में कभी-कभी ये भाव आने लगते थे कि शायद परमात्मा कहीं है भी कि वास्तव में सब काल्पनिक है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे सदाशिव, आपने आकर हमारे जीवन में इतनी बड़ी मेहर की है कि हम कृतज्ञ हैं आपके। हम बस कुछ कोई शब्द ऐसे नहीं है जिनसे हम आपका धन्यवाद कर सकें। आपने हमें और हमारे परिवार को जैसे उभार लिया है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, बस यही प्रार्थना है कि हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। गुरुपा, ये संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा कठिन है, अकारण लोग शत्रु बन जाते हैं। फिर भी गुरुपा, हमें किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। अब हमारे साथ गुरुपा है, हमें गुरुपा मिल गए हैं, तो हमारा जीवन सभी कुछ हमारे गुरुपा को समर्पित है। अब वही जाने, वही सब देखेंगे, वही चलाएँगे। हमारी तो अ, सीमा है, हम तो ब आस-पास की चीज़ों को भी इतना नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत दूर तक देखने का तो प्रश्न ही नहीं। लेकिन हमारे गुरुपा त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं और वो हम पर कृपा कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपिता, आज के दिन हमारे घर बेटी और उसका परिवार आने वाला है। सकुशल गुरुपा उन्हें ले आइएगा और हमारे घर में आप भी विराजमान रहिएगा और बच्चों के साथ आप भी हँसिएगा गुरुपा, आप भी खुश होइएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपिता, हम अपनी ओर से, अपने हस्बैंड की ओर से, अपने बेटे की ओर से, अपनी बेटी की ओर से आपका शुक्राना करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपिता, हमारे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस करिए और हमें हेल्थ ब्लेस करिए। हमारे बेटे पर आपकी कृपा दृष्टि है गुरुपा और उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपिता, बेटे के लिए बस ये कहना है कि जैसी हमारी हमेशा आपसे प्रार्थना रही है, आज फिर वही प्रार्थना है कि उसे व्यवसाय में सफलता, उसका गृहस्थ जीवन शुरू करा दीजिए और गुरुपा, उसे सद्विचार, सन्मार्ग दीजिए और उसे भी हेल्पलेस करिए और बस सब कुछ आपके ही हाथों में है, डोर आपको सौंप दी है। अब हम आप ही की छत्र छाया में आगे पलेंगे फूलेंगे। आप जैसा चाहोगे गुरुपा, आप तो सबको बहुत खुशियाँ देते हैं, आप तो सबको बहुत प्यार करते हैं गुरुपा।
हम आपको पाकर सचमुच बहुत ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और ब्रह्मांड में सबका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।